अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बाकी जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करवा दिए थे इस चैप्टर के, चैप्टर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के। तो वो अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने कवर कराया। और अब हम पहुँचे एक्सरसाइज पे, तो आज हम ये सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। ठीक है, पहले एमसीक्यू देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, एमसीक्यू किस तरह से सही है। तो पहला कह रहा है, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड और अ क्लास इज यूज। तो ये हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कहता है कि डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर। अच्छा, डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स इन एन ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजिंग एरेज, freeing memory allocated to the objects of class when it was created और creating an object। डिस्ट्रक्टर का हमारा मेनली मोटिव क्या होता है? तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो भी हमने मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है अपने रैम के अंदर, तो हम उसको फ्री कर देते हैं क्योंकि वो हमें फर्दर यूज़ नहीं करनी होती। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है, और उसमें हम करते क्या है कि जो मेमोरी हमने ऑक्यूपाई की होती है हम उसको फ्री कर देते हैं फर्दर यूज़ के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीज़ मैंने डिटेल अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाली वीडियो में भी समझाई हुई है, तो अभी इस तरह से मैं इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं कर रहा, आपको ज़रा ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट और किस तरह से यूज़ होती है चीज़ें। अगर आपने डीपली देखना है और आपको नहीं पता तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरी। अच्छा, नेक्स्ट आता है, द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द सिंबल। अच्छा, डिस्ट्रक्टर का जब भी हम बनाते हैं तो उससे पहले कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? ये सम का सिंबल है, ये परसेंटेज का है, ये हाइफन है और ये टिल्डा है। तो हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी, टिल्डा। ये सिंबल हम यूज़ करते हैं जब भी डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, उससे पहले हम ये सिंबल यूज़ करते हैं उसके नाम के अंदर। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास, कंस्ट्रक्टर्स आर यूजुअली यूज फॉर। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होते हैं? कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम्स के लिए, रनिंग क्लासेस के लिए, इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो मेनली जो हमारे पास रोल होता है कंस्ट्रक्टर का वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को हम इनिशियलाइज करें या कोई भी अपने हिसाब से जो वैल्यूज़ हो वो सेट करें ऑब्जेक्ट की, तो वो मेन पर्पज़ होता है कंस्ट्रक्टर का। इसलिए ये इसका बेसिक यूज़ केस है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है, इनहेरिटेंस इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ प्रोग्राम, मेक द प्रोग्राम सिंपलर, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटा हाइडिंग। इनहेरिटेंस क्या होती है कि हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं, तो उसका मेनली हमारे पास जो मोटिव होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो उसमें से एक चीज़ आती है रीयूजेबिलिटी, कि कोड रीयूजेबल होता है, बार बार हमें एक चीज़ नहीं लिखनी पड़ती। कैसे? जैसे अगर मैं एक पेरेंट क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं तो उनसे मैं क्या कर सकता हूँ, मुख्तलिफ चाइल्ड क्लासेस डिराइव कर सकता हूँ, और जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगे वो सारा डाटा अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे। अब जैसे मैंने ये एक पेरेंट क्लास बनाई है, उससे 3 चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं, तो इसके अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा ना वो इसके अंदर डायरेक्टली इनहेरिट होगा। वो मुझे इसके अंदर अलग से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर ना ही इसके अंदर। तो जो डेटा मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो हुआ क्या, वो रीयूजेबल हो गया। ठीक है, ये मेनली मोटिव होता है हमारे पास इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू थे। एमसीक्यू के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके लिए एक की बुक कह लें या एक सोल्यूशन कह लें जो प्रिपेयर किया था, ये चैप्टर 8 एक्सरसाइज है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसी सेम डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, आगे जैसे फर्दर आपने यूज़ करना है और वो कर सकते हैं। मतलब आपके नेक्स्ट यूज़ के लिए अगर आपको आगे कभी कोई चीज़ दोबारा से रिमाइंड करनी हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्लेन द टर्म ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस विद एग्जांपल। ये चीज़ हमने पहले से भी डिस्कस की हुई है, फिर भी देख लेते हैं कि क्लास क्या होती है। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ
क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट क्या मतलब है कि एक क्लास एक डेटा टाइप होती है। जैसे ब्लूप्रिंट हम एक कह लें कि एक मैप बनाते हैं रफ के क्या क्या हमारे पास ये क्लास स्टोर क्या कर सकती है। कैसे, जैसे अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ कि ये एक इंटीजर अपने पास स्टोर करेगा, उसके बाद ये अपने पास एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, और इस तरह से ये चीज़ हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इस स्ट्रक्चर पे बनता है, वो अपने पास इंटीजर, कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लास की डेफिनेशन है। और इसको हम आगे भी देख सकते हैं कि जैसे अ कार क्लास डिफाइंस प्रॉपर्टी लाइक कलर, ऑब्जेक्ट, कलर एंड स्पीड। जैसे कि एक कार क्लास हम बनाए तो उसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, स्ट्रिंग कलर रख सकते हैं और फ्लोट के अंदर स्पीड रख सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स देख सकते हैं कि क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो भी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, जैसे ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट था, इसके अगेंस्ट जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस इंस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये क्लास था, फॉर एग्जाम्पल आसान अल्फाजों में मैं आपको बताऊं कि एक इंटीजर एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। इंटीजर एक डेटा टाइप है। हम अगर इंटीजर का एक वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे ये है x, मैं इधर वेरिएबल बनाता हूं इंट x, तो ये जो x है ना, अब ये क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये x जो है ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये इस तरह से काम करता है। तो कार भी जब हम एक क्लास बनाते हैं तो वो भी एक डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल एक कार डेटा टाइप है, तो उसकी मैं यहाँ पे जैसे देखो कार, माय कार मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया या एक वेरिएबल बनाया, तो ये क्या हो गया, उस क्लास का इंस्टेंस हो गया। इस तरह से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं ये रेस कर लूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि हाउ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ क्लास। के ऑब्जेक्ट किस तरह से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते। क्लास के मेंबर से क्या मतलब था, जैसे अभी मैंने कहा कि ये एक कार की क्लास है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कलर हो सकता है, ठीक है, कलर, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर स्पीड होगी, ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस की ये चीज़, ठीक है। तो और ये क्लास किस चीज़ की, ये क्लास है कार की क्लास, ठीक है। तो अब जब इस कार की क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक्स कह लो, ठीक है, तो अब इस एक्स के अंदर भी क्या होगा, ये कलर और स्पीड, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर भी होंगी। तो अब ये एक्स इनको एक्सेस कैसे करेगा, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, कार, माय कार, मैंने एक्स नाम से वेरिएबल बनाया था, इसने क्या किया, माय कार नाम से वेरिएबल बनाया। तो ये जो कार आपकी क्लास के अंदर की जो स्पीड है ना, उसको आप एक्सेस करोगे माय कार डॉट स्पीड इक्वल टू 100। इस तरह से आप एक्सेस करते हो, और इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी अपने क्लास के जितने डेटा मेंबर्स होते हैं उसको एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डीपली पढ़ाई हुई है जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और ये जिस तरह के वो है टॉपिक्स है उसमें, अगर वो आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप एक्सरसाइज में आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप लेके मैं आपको चलूँ, और कुछ मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनका भी मतलब टाइम ना ज़ाया हो और उनको भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाए। और कोशिश मैं ये करता हूँ कि कोई भी स्किप ना किया जाए कोई क्वेश्चन। जैसे एक्सरसाइज का अगर सारे क्वेश्चन है तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन, एक एक MCQ खुद कराऊँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, उसके बाद आता है What are access specifiers? Explain private and public specifiers with example। अच्छा, अब क्या होते हैं access specifiers, क्या होते हैं, और private और public access specifiers क्या होते हैं। access specifiers ये होता है कि आपके क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसकी परमिशन क्या है। जैसे अब मेरी क्लास के अंदर दो, जैसे मैं वही वाली एग्जांपल फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन सी, कलर और स्पीड वाली, ठीक है। ये मेरी क्लास थी कार, और उसके अंदर दो चीज़ें थी, कलर और स्पीड। ज़रूरी नहीं कि आपने दो ही मेंबर्स रखने हैं, आप 3 रख सकते हो, कलर, स्पीड और एक और माइलेज रख लो, ठीक है। अभी के लिए मैं कलर और स्पीड रख रहा हूँ। तो अब इन दो मेंबर्स को मैंने प्राइवेट रखना है या पब्लिक, ये चीज़ होती है एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट में क्या होगा, आप सपोज करो मैं कलर को प्राइवेट करता हूँ, ये क्या प्राइवेट है, और ये जो स्पीड है इसको मैं करता हूँ पब्लिक। तो ये स्पीड इस क्लास से बाहर एक्सेस हो सकता है क्योंकि ये पब्लिक है, और ये कलर इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। सिंपल सी बात ये है कि प्राइवेट वेरिएबल्स क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, और पब्लिक जो वेरिएबल्स हैं वो क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। बस ये छोटी सी बात थी, और एग्जाम्पल किससे भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि हमारे सोल्यूशन में मैंने क्या चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास, प्राइवेट मेंबर अभी बताया आपको, और पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। के ऐसे मेंबर्स जो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल हो उनको पब्लिक कहते हैं। अच्छा, एक तीसरा भी एक्सेस स्पेसिफायर होता है, लेकिन उस पर इतना मतलब आपकी बुक में
नहीं पढ़ाया गया तो वो इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। मेनली पब्लिक और प्राइवेट ही पे फोकस किया गया आपके सिलेबस में। अच्छा, क्लास कार, जैसे ये क्लास है, अब मैंने किया क्या, ये देखो मैंने क्लास कार, इसके अंदर मैंने स्पीड को प्राइवेट कर दिया। ये देखो प्राइवेट मैंने क्या किया, स्पीड वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया, और ये जो सेट स्पीड का फंक्शन है इसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। अब ये जो सेट स्पीड का फंक्शन है, ये मेरे जितने भी क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसको नहीं एक्सेस कर सकते स्पीड को, लेकिन सेट स्पीड को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है और एंड स्पीड क्या है, प्राइवेट, इसीलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या चलते हैं, आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डेटा हाइडिंग। ठीक है, डेटा हाइडिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करो इसको। तो देख लेते हैं कि डेटा हाइडिंग क्या होती है। डेटा हाइडिंग मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम क्लास component to protect data integrity. It uses private access specifiers and provide public methods to interact with data. सेम एग्जाम्पल, सेम वही बात इसने की है कि आप क्या करते हो कि अपने जो मेंबर्स होते हैं ना, डेटा मेंबर्स, उनको क्या कर लेते हो, प्राइवेट कर लेते हो। ये मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाऊँ ना तो एग्जैक्टली यही चीज़ अभी हमने देखी है। किस तरह से हमने देखी है एग्जैक्टली यही चीज़, ये देखो। अब इस क्लास में एक फोकस करो कि मेरे पास एक डेटा मेंबर था स्पीड, लेकिन इसको मैंने क्या किया हुआ था, इसको मैंने प्राइवेट किया हुआ था कि कोई भी मेरे इस डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसको एक्सेस करने के लिए मैंने एक मेथड या एक फंक्शन प्रोवाइड किया था। अच्छा, क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको मेथड्स कहते हैं, और उसको मैंने पब्लिक रखा था। अब जैसे सेट स्पीड है, ये पब्लिक है और स्पीड प्राइवेट है, तो इस स्पीड को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको किसको एक्सेस करना पड़ेगा, सेट स्पीड को। इससे क्या होता है, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। आपके जितने मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते, बल्कि आप ऐसे मेथड्स बनाते हो जिनसे उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो यही वो भी कह रहा है कि इट यूजेस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड प्रोवाइड पब्लिक मेथड्स। प्राइवेट वो डेटा मेंबर को रखता है और पब्लिक वो किस चीज़ को रखता है, मेथड्स टू इंटरेक्ट विद डेटा। डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए आपको ये पब्लिक मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये चीज़ होती है डेटा हाइडिंग। ठीक है, और इससे क्या होता है, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। कोई भी आपके क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको मेथड से एक्सेस करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्लास मेंबर फंक्शंस विद एग्जांपल्स। कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये अभी देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट। कि ऐसा फंक्शन जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और डिस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड क्लीन अप द रिसोर्सेज। इस पे अभी हमने बात की कि कंस्ट्रक्टर का मेन मोटिव क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और ये कॉल कब होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए हैं उनको फ्री अप कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो, अब जैसे ये पब्लिक, ये कार क्या है, कंस्ट्रक्टर था ये, और ये टिल्डा के साथ सेम क्या था, ये क्या था, ये डिस्ट्रक्टर था। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्टर कॉल दिया। मैंने एक एग्जांपल बनाई थी सिंपल सी, जिसमें आपको ये दिखा सकता है कि कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर क्या होता है और एक डिस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपल। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर का जो होता है मेन यूज़ केस वो होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, और जो क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टर का जो मेन वो होता है यूज़ केस होता है उसका होता है कि जितने भी आपने स्पेस ली हुई है आप उसको क्या कर देते हो, रिलीज़ कर देते हो। ठीक है, ये आपके पास दोनों का यूज़ केस आ गया, और एग्जांपल भी मैंने दिखा दी कि किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, अब आता है एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल्स। ये रिसेंट वीडियो, इससे जो एक्सरसाइज से पिछली वीडियो थी वो इसी के बारे में थी, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। फिर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया तो बता देते हैं कि अ क्लास, कौन सी क्लास, चाइल्ड क्लास, इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास पेरेंट। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होती है, जब एक क्लास, जैसे ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, और इसके आगे दो फर्दर चाइल्ड क्लासेस है, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था डेटा रीयूजेबिलिटी में, ये आगे दो क्या फर्दर चाइल्ड क्लासेस है। तो अब देखो, ये जितनी प्रॉपर्टीज इस पेरेंट क्लास के अंदर होंगी ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा। ये भी इनहेरिट करेगा और ये भी इनहेरिट करेगा। तो अब देखो, ये चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास से क्या किया, डेटा इनहेरिट किया। इस चीज़ को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो वो भी यही कह रहा है कि अ क्लास चाइल्ड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन अदर क्लास पेरेंट। कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या करती है, इनहेरिट करती है। ठीक है,
ये भी हमने देख लिया। ओके, अब चलते हैं इसकी एग्जांपल। अगर कोड ए विथ कोड में आपको दिखा सकूं तो इस तरह से इसकी एग्जांपल है कि एक क्लास है व्हीकल, और उसके अंदर मैंने एक ही मेथड बनाया हुआ था वॉइड मूव, और वो कर क्या रहा था वॉइड मूविंग। तो मैंने एक और क्लास बनाई कार, और उसने क्या किया व्हीकल से इनहेरिट किया। अब देखो कार ने अपना कुछ नहीं, अपना कोई डेटा मेंबर नहीं है, उसने क्या किया व्हीकल से इनहेरिट किया। तो व्हीकल के अंदर क्या था एक मेथड था मूव, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा इस कार के अंदर इनहेरिट हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि सेम फंक्शन नेम बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कि इस फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन वो, जैसे देखो, अब देखो इधर ये void एक मूव फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है मूव, और चाइल्ड क्लास में भी देखो फंक्शन का नाम क्या है मूव नाम है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि यार ये एक पेरेंट क्लास थी और ये उसकी चाइल्ड क्लास थी, सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा वास्ट एरिया में यहाँ पे बताता हूँ, ये पेरेंट क्लास है और ये उसकी क्या है चाइल्ड क्लास है। ठीक है, इसके अंदर एक मूव फंक्शन है। क्या है इसके अंदर? एक मूव फंक्शन पड़ा हुआ है, और इधर क्या है, इधर भी मूव फंक्शन पड़ा हुआ है, सही है। तो अब देखो, अब ये जो मूव है ये इनहेरिट होगा इधर चाइल्ड क्लास के अंदर, और चाइल्ड क्लास के पास अपना एक मूव फंक्शन पड़ा हुआ है। तो अब ये दो फंक्शन विद द सेम नेम है, लेकिन कौन सा चलेगा ये कौन डिसाइड करता है? पॉलीमॉर्फिज्म डिसाइड करता है। अब देखो दोनों फंक्शन के नाम सेम थे लेकिन डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। जैसे जो कार के अंदर मूव लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है कार मूव फास्ट, और व्हीकल के अंदर जो मूव फंक्शन मैंने बनाया हुआ है वो क्या कर रहा है व्हीकल मूव्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, के सेम नाम के फंक्शन होते हैं, उनमें से कौन सा चलेगा। ये मैंने पिछले में डिस्कस किया था कि कैसे कब चलता है, जो ऑब्जेक्ट की बेस पे डिसाइड होता है कि किस फंक्शन ने चलना है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं लैब एक्टिविटीज़ में पे कराऊंगा, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।